अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने एक प्रोग्राम किया था नॉर्वे से महमूद अहमद चौधरी साहब के साथ कि उन्होंने किस तरह तरक्की की, और मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था उनसे पूछेंगे कि एक मुसलमान की हैसियत से, एक समझें कि पाकिस्तान से इनके आबा-ओ-अजदाद का, बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ रहा है, तो यहाँ कोई मुश्किलात अगर हैं तो वो बताएँ। और नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में कि मुल्क इतना बड़ा है, इतना अमीर है, तो सबका ख़्याल रखता है, गुर्बत भी ख़त्म करता है, तो असाइलम के बारे में क्यों कंजूस है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नसीर साहब, हाँ जी, कैसे ठीक हैं? ठाक हैं आप? अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह मालूमात थोड़ी सी दीजिएगा कि नॉर्वे जैसे मुल्क में, क्योंकि नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन सारी दुनिया जानती है कि इनका रवैया कैसा होता है, तो बाहसियत एक मुसलमान और एक समझें कि पाकिस्तानी नज़ात नहीं है आप, तो कैसा रहा तजर्बा, और कोई ऐसी चीज़, कहीं मुश्किलात तो नहीं आई? ये भी नाज़रीन कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, बताइएगा। बिल्कुल जी। असल में ऐसा है कि मुश्किलात तो मैं कहने लगा था हर जगह होती हैं और आती हैं, लेकिन किस तरीके से हम उनको हैंडल करते हैं इस पर भी वो डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है पहले पाकिस्तानी जो है वो नॉर्वे में 60s के एंड में आना शुरू हुए। उस वक़्त नॉर्वे का भी इतना हालात अच्छे नहीं थे और यूरोप में एक गरीब मुल्क समझा जाता था। इन्होंने फिर तभी के करीब जो है इनको ऑयल जो है वो मिला। ये भी खुदा का करना हुआ कि इनको ऑयल मिल गया, ठीक है? फिर जो पाकिस्तानी जो है वो 70s में आना शुरू हुए। तो ऐसा है कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी इसी टाइम में आए। और उस लिहाज से मेरी पैदाइश नॉर्वे की, जिस तरह कि मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था, नॉर्वे की पैदाइश है मेरी। मैं सेकंड जनरेशन हूँ। अच्छा, नाम अब ये है कि आपको पता है नाम मेरा महमूद अहमद चौधरी है। मैं जब नॉर्वे की क्लास में जाना शुरू हुआ तो उस वक्त मतलब आप ये देख रहे हैं कि इतने ज्यादा जो बच्चे थे वो इस नाम के नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हमारी जो स्कूल की क्लास थी वो एक मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट था। मतलब उसमें सारे हर किस्म के मतलब बच्चे जाते थे। पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे, श्रीलंकन भी थे, नॉर्वेजियन भी थे, इटालियन भी थे, ब्राजीलियन भी थे, और इंडियन भी थे। तो कहने का ये मतलब है कि ओस्लो में मैं काफी अरसा जो मैंने अपना बचपन गुजारा, तो मैंने इस चीज को यही जाना कि कोई मसला नहीं रहा मुझे कभी भी किसी लिहाज से कि मेरा नाम महमूद है या मैं मुसलमान हूँ। किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं रहा। हाँ, ये है कि फिर कुछ जब आप ओस्लो से बाहर निकलते हैं, क्योंकि लोग कम होते हैं, छोटी जगह होते हैं, कस्बे होते हैं, तो वहाँ पे आपका जो रवैया होता है या आप किस तरीके से आप रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते, उस पर बड़ा फर्क पड़ता है। या कि अपनी सोसाइटी में एंगेज करते हैं कि नहीं करते, कि बस ज्यादा अपने में ही रहते हैं। तो मैंने तो हमेशा ये किया कि जब मैं ओस्लो से बाहर भी किया, कॉलेज मैंने ओस्लो से बाहर पढ़ा, एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था बियरकिलांगन, वहाँ पे सिर्फ 1500 लोग रहते थे। अच्छा। और वहाँ पे मैंने कॉलेज किया, तो वहाँ पे भी कभी ऐसा कोई मसला नहीं पड़ा कि किसी ने कोई कहते हैं ना कि रेसिज्म किया हो, या किसी ने कोई किसी किस्म का मतलब मेरे ऊपर कोई बुरा वो कहते हैं इम्पैक्ट किया हो। मैं भी पॉजिटिव होता था और मुझे भी हमेशा पॉजिटिव फीडबैक मिली, टीचर से भी, लोकल सोसाइटी से भी, और क्या कहते हैं जो इर्द गिर्द के लोग थे उनसे भी। तो ये मैं तो हमेशा मतलब पॉजिटिव ही हूँ कि इस सोसाइटी में क्या कहते हैं पॉजिटिव ही मतलब है, आपका रवैया भी होता है। हाँ, आपको मिलती है, इसी तरह ही होता है कि आपको पता है कि सारा तालाब साफ भी नहीं होता, बाज़ दफा ऐसे केसेस आते हैं सामने। और वो अब जैसे पॉलिटिक्स में भी मैंने देखा, एंगेज किया है कि बाज़ दफा सामने आता है कि लोग जो है वो उनको जो है वो एक क्या कहते हैं जस्टिस के तौर पे, यानी इंसाफ के तौर पे नाम की वजह से बाज़ दफा जॉब नहीं मिलती, या बाज़ दफा उनको जो है वो क्या कहते हैं रेसिज्म आ जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर वो सोसाइटी का काम है कि वो इस चीज को जो है वो कहे कि जी ये चीज अच्छी ठीक नहीं है, हमें इस चीज को इससे काम करना है, बेहतर बनना है। क्योंकि जब लोगों में तो मसला होता है, ये लोगों का मसला है, सोसाइटी का मसला नहीं। हाँ, मजहबी रवादारी या नॉर्वे में नाजरीन और रवैया दोनों की तरफ से दुरुस्त होना चाहिए, तो क्योंकि इनका रवैया दुरुस्त रहा और इनके टीचरों का और अवाम का इनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक रहा। जिस तरह आपने कहा कि नॉर्वे ने बड़ी गुर्बत देखी है, तो बहुत सारे गरीब ममालिक के लोग हिजरत करके यूरोप की तरफ आते हैं, तो मैंने जिस तरह पहले भी कहा है कि बताइएगा कि नॉर्वे ने दिल इस मामले में क्यों नहीं खोला खोला बहुत बड़ा मुल्क है, तो वो पैसा तो दे देता है, तो लेकिन आप आने क्यों नहीं देता ज्यादा गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में?
अच्छा, एक बात जो मैं कहना भूल गया, वो पिछले जो टॉपिक था उस लिहाज से, वो ये कि जिस तरह आपने कहा नसीर साहब, देखें बिल्कुल है, रिलीजियस फ्रीडम है, और इस चीज का ये है कि हर एक जो है वो उसको वो है पूरी, क्या कहते हैं, आज़ादी एक है। आजादी है हम्म। कि वो अपना जो मजहब है हर लिहाज से रहे, कोई किसी किस्म की, क्या कहते हैं, आप पर कोई वो नहीं है कि हम्म। जी नहीं आपका कोई मजहब और है। तो हम्म। ये बहुत एक अच्छी बात है कि मजहब जो है वो, मतलब आपकी जो स्टेट है वो सेकुलर है, और हम्म। जो मजहब है वो हर एक का अपना है, और हर एक जो है वो बड़े अमन में हर लिहाज से जो है वो, क्या कहते हैं, अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक। अच्छा जी, दूसरी बात जो आपने की है जोश क्यों है, हम्म। जो बात आती है, ये देखिए इंसानी हकूक में तो नॉर्वे हमेशा नंबर वन रहा है, जी। ये तो ऐसे ही है, मतलब ये इस चीज को तो कोई वो नहीं कह सकता। लेकिन बात आती है इनकी, एक तो ये है कि ये सिर्फ तकरीबन जो है वो 55 लाख या कह लें 58 लाख के करीब लोग हैं जी। टोटल में, ठीक जी। है। दूसरी तरफ से ये है कि ये अभी भी आपको जिस तरह पता है यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है, जी। ये दूसरी बात है। हम्म। तीसरी बात है कि ये, मतलब इनके दिल तो खुले हैं, हम्म। लेकिन ये फिर भी जिस तरह जो यू एक्चुअली इनकी जो रूल्स और रेगुलेशन है, ये यूनाइटेड नेशंस की जो कोटा होता है, जी। जो कि यूएनएचसीआर डिफाइन करता है रेफ्यूजीज का, हम्म। बस उसी तक ही, क्या कहते हैं, ये जो है वो रहते हैं, मतलब है उसके अलावा जो है ये वो लोग नहीं लेते। हाँ, स्टूडेंट्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे स्टूडेंट्स की, जो क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स की, क्वालिफाइंग लोगों की, बाज तबके में जिस तरह फार्मासिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आईटी के इंजीनियर्स हो गए, उसमें ये लोग जो है स्टूडेंट्स को लेते हैं, और कहते हैं कि बाहर से जो स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एप्लीकेशन लेके तो वो लें। लेकिन वैसे जो रेफ्यूजीज हैं वो ये यूएनएचसीआर के थ्रू जो उनको कोटा मिलता है उसी में ही लेते हैं। अच्छा, बात रही कि ये कोटा मजीद क्यों लेते हैं, उसकी ये वजह है कि असल में जो नॉर्वे की जो पॉलिटिक्स है, जी। वो जो है इस तरीके से रही है कि एक अरसा इन लोगों ने काफी शुरू में 90s में, मतलब है कि रेफ्यूजीज लिए, ठीक है। जी। फिर रेफ्यूजीज लेने की बात सिर्फ रेफ्यूजीज की नहीं होती, उनको इंटीग्रेट करना भी जी। बहुत जरूरी होता है। अगर आप हम्म। इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं करेंगे तो कमा नहीं सकेंगे, फिर जी। अपना घर नहीं चला पाएंगे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, उसका भी एक असर होता है ना, एक जी। ये चीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह हमारी मेरी म्यूनिसिपैलिटी है, हमारा एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं उल्लनसाकेन मॉडल, मेरी म्यूनिसिपैलिटी का नाम है उल्लनसाकेन। हम्म। अब ये जब यहाँ पे रेफ्यूजीज आते हैं तो उन्होंने एक पूरा सिस्टम रखा होता है कि वो यहाँ पे आते हैं, उनको घर देते हैं, उनको नॉर्वेजियन सिखाते हैं, उनको काम देते हैं, उनको फिर जो है वो पढ़ाई में उनको नए कोर्स करना होता है, सोसाइटी के बारे में जो एक होता है जो वो उसके बारे में बताते हैं। ये सारा कुछ इसलिए करते हैं ताकि वो नॉर्वेजियन सोसाइटी में बैठकर वो इंटीग्रेट होके तो अपने पाँव पे खड़े हो सके। जी। ये सबसे बड़ी बात होती है। और ऐसा है कि करना भी है कि कुछ, क्या कहते हैं, साल पहले, 20-30 साल पहले, कुछ मतलब जब इन्होंने रेफ्यूजीज लिए, तो वो ऐसी जगह से लिए, मतलब दुनिया में जिन लोगों ने आके यहाँ पे बस वो बैठ के, क्या कहते हैं, ज्यादा कोशिश नहीं की, मतलब है कि बस सोसाइटी के लिए या वो एक वेलफेयर के लिए एक वो बन गए, बोझ बन गए, उन्होंने अपना बोझ खुद नहीं उठाने की कोशिश की, नार्वे की क्योंकि बातें हो रही नाजरीन, ये क्योंकि प्रोग्राम हमारे छोटे छोटे हैं तो बड़ी दिलचस्प बातें हैं। इनका हम बचपन भी पता करेंगे, इनकी खेलों के बारे में पता करेंगे, इनके मशागल पता करेंगे, और नार्वे में और बातें जो मालूमात हैं हम आपको यकीन दिलाते हैं बताएं, पूछेंगे। हम इनसे ये भी नाजरीन पूछेंगे कि वीज़ा किस तरह लिया जा सकता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि इनको माहिरीन चाहिए, स्टूडेंट माहिरीन स्टूडेंट भी चाहिए, और जो माहिरीन हैं, इंजीनियर वगैरह हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं। आखिर में हमारे पास आधा मिनट है, कुछ बताएंगे कि क्या आप एडवाइस करेंगे लोगों को किसी भी मुल्क में, आपकी सारी दुनिया में आवाज जा रही है इस वक्त। एडवाइस तो बस यही है कि जी कहते हैं मेहनत करें, और ये है कि अपने आप को सोसाइटी में एंगेज करें, अपना बताएं पॉजिटिव, अपना जो आपकी पर्सनैलिटी है वो अपने लोकल लेवल पे बताएं कि आप कौन है, क्या आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। यही सबसे बेस्ट रवैया आपका जो होता है, अपना रवैया अच्छा रखें और लोगों को अच्छा रवैया दिखाएं। यही रवैया अच्छा रखें, और अगर आप कोई माहिर हैं किसी में उसमें, तो फिर इनसे पता करेंगे कि क्या तरीकेकार है वीज़ा हासिल करने का। आया कोई नरमी से वीज़ा दे देते हैं, फिर स्टूडेंट के बारे में पता करेंगे, और फिर इसके अलावा बेरोज़गारी अलाउंस होता है, बाद में बेरोज़गार हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं नार्वे के बारे में। हमारे साथ महमूद अहमद चौधरी साहब हुआ करेंगे, तो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे फिर प्रोग्राम दिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।